हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो क्लास आपका होने वाला है, ये आपका फिजिक्स का यानी कि साइंस के जो फिजिक्स पार्ट है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका आपको ऑब्जेक्टिव पहले ही ऑलरेडी करवा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे, जाके देख लीजिए। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, सब्जेक्टिव इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और जो भी फ्रेंड आपका एग्ज़ाम देने वाला है, चाहे 2025 में हो, 2026 में, कभी भी एग्ज़ाम देने वाला, उसको भी यार वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उसको देखने को मिल जाए। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दें इसी तरह के क्लासेस के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर से इस नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है? नंबर आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब लिंक से नहीं जुड़ पाते तो जरूर इस नंबर पर एक बार मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक चला जाएगा आपके पास। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है और उसका सब्जेक्टिव आपको बताने वाला। ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी बता दिया गया, सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपको कॉमन, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस, वीवीआई, विज्ञान यानी कि साइंस किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इस बार ही पूछे जाएंगे। तो आपको सीधे इसका आंसर लिखना है। किसी मनुष्य द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं आकलन से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान हमें विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है, जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। बस प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, कहीं पर भी आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। अगर मान लेते हैं आप टॉपर अगर निकलते तो आपको ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। टॉपर लिस्ट में 100% पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन टॉपर लिस्ट में जब टॉपर अगर आप कीजिएगा उसका इंटरव्यू में 100% पूछता है। तो चलिए प्यारे बच्चे, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पारदर्शी पदार्थ क्या है? ये क्वेश्चन है ना, पारदर्शी पदार्थ पूछा है, तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको साफ साफ दिख सके। जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से होकर आसानी से गुजर जाती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, हवा, कांच, क्या, जालीदार कपड़ा आदि। चलिए, दूसरा नंबर होता है अपारदर्शी पदार्थ क्या? पारभासी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से होकर आगे और नहीं गुजरती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबुल, इससे प्रकाश कभी भी नहीं गुजरता है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगले नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पारभासी, मैंने बोला ना, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी ये तीनों क्वेश्चन होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटा सा भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा हुआ, कांच, तेल लगा हुआ कागज, और क्या कहता है, बैलून का रबर, दूध, रक्त इत्यादि। ये क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे जाते हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी, 4 नंबर था, प्रकाश परावर्तन किसे, तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ये पूछा है ना। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लैटिन की ओर, तो सॉरी, प्रकाश किसी से टकराकर लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वो अपनी दिशा में फिर मुड़ जाता है, उसी को ही प्रकाश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 5 में होता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, अतः इस प्रकार प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, उल्टा बनता है। 6 नंबर क्वेश्चन होता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, अतः इसे प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनता है। 7 नंबर होता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तब अतः इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बहुत बड़ा तथा उल्टा बनता है। वैसे आपको इतना पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, स्थित हो, ये क्वेश्चन पूछा है ना, अतः इसमें प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनता है। वैसे आपको याद रखना चाहिए कहाँ उल्टा बनता है, कहाँ सीधा बनता है। नंबर बताए, जब वस्तु अंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तब कैसा बनता है? तो अतः इसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। बस ये क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर बताए, जब वस्तु का अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो कैसा बनता है? अतः इसका प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है।
दर्पण सूत्र पूछा है, दर्पण सूत्र यहाँ से सूत्र होगा, ठीक है, तो रो छूट गया, दर्पण सूत्र है। तो आपको पता होना चाहिए 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आपका होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। इस वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर दीजिए। इस नंबर पर जरूर से एक बार कॉल कीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए, या फिर नोट्स एंड PDF लेना चाहते हैं तब भी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कहता है पहले बच्चे, प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है, उस पूछा है ना कितने नियम है, यहाँ पे कितने नियम है यही तो क्वेश्चन है, ठीक, कितने नियम है यही तो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इधर आपका आंसर है उत्तर, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है जो इस प्रकार है। पहला नंबर था अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही स्थल पर होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपको बहुत ही VVI MCQ क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। मैं जितना बता रहा हूँ ना आपको, ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन पूछे गए देखने को मिला होगा। 13 नंबर था परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, परावर्तन के कितने, अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन के भी 2 प्रकार होते हैं, अपवर्तन के भी 2 प्रकार होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं आपको ये पूछा जाएगा तो 2 नियम होते हैं, और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो बिल्कुल आपका 2 नियम होते हैं, उससे एक भी ज्यादा नहीं। परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं या फिर नियम होते हैं, वही बात बराबर है। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परावर्तन, हम नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा मतलब अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण जब रुखर या उगर, खाबर या चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तन हो जाती, इसे को अनियमित परावर्तन कहते हैं प्यारे बच्चे। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। 14 में होता है किरण क्या है, किरण है ना प्रकाश के गमन यश के दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये पूछे जाएंगे प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए पहले अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं आपका। अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और सर अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बस आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कहीं पर आपको समझ में दिक्कत रहा हो तो वीडियो को जरूर से एक बार दोबारा से देख लीजिए, फिर अगर समझ में नहीं आया तो अपना डाउट आप कमेंट में पूछिएगा, ठीक, कमेंट आप में डाउट पूछ सकते हैं। और इस तरह पर जरूर से आप कॉल कीजिएगा, अगर बैच ज्वाइन करना है तो आपको बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है। दर्पण किसे कहते हैं, वैसे चमकीले तथा चमकीले सांत जिसके, चमकीले पदार्थ होगा यहाँ पे सांत नहीं होगा, पदार्थ जिससे प्रकाश नियमित परावर्तन होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, किसी खोखले गोले एक भाग होता है जिसका एक भाग कलाई की किया रहता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आप गोलीय दर्पण पूछा है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। पहला मतलब अवतल दर्पण होता है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। उसका उपयोग कैसे होता है आपको ये भी लिखना पड़ेगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के सोलर कुकर में, डॉक्टरी के इलाज एवं प्रयोगशाला में किया था। अरे पूछेगा तो डॉक्टरी के इलाज में या फिर दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयोग किया था, तो बिल्कुल प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए 18 सॉरी खौरों में क्या था, उत्तल दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। तो आपको बता दिया गया। अब उत्तल दर्पण क्या बताते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उपयोग उत्तल दर्पण के उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में तथा प्रयोगशाला में किया जाता है। बस आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, जितना बता रहा हूँ आपको ना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 18 में था गोलीय दर्पण के प्रमुख अंग कौन कौन से। गोलीय दर्पण के प्रमुख अंग 6 होते हैं। आप कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप आराम से बना सकते हैं। पहला वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का बना होता है उसे गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ख नंबर क्या था, दूसरा नंबर वक्रता त्रिज्या, दर्पण किस गोले का बना होता है उसे गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जो आर से सूचित किया जाता है। गौ नंबर ध्रुव, गोलीय दर्पण के सतह
के माध्यम मध्य बिंदु हम ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है। घ नंबर मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाओं को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस या फोकस क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आयतित किरणें परावर्तन या अपवर्तक के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। चलो मतलब फोकस दूरी या फोकसांतर क्या था? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फिर फोकसांतर कहते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसी बिंब या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम वस्तु के प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अतः प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं पता है ना आपको? ये पूछा है तो उत्तर प्रतिबिंब के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको वो बता देता हूँ। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंब या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है, इसके पर्दे पर उतारा जा सकता है। कौन बताया? कहता है काल्पनिक या अभिसारी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंब या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आभास होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, जो पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। बस आपको ये याद रखना प्यारे बच्चे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बिहार बोर्ड क्लास 10 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते तो जरूर से इस नंबर पे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और आपको अगर परचेस करना है नोट्स एंड पीडीएफ तो जरूर उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। प्यारे बच्चे आपको पूरा साल का यानी कि 1 ईयर का पूरा साल का आपका 1 साल का बहुत ही कम रुपीज़ में आपको नोट्स एंड पीडीएफ दिया जा रहा है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पूरा बैच का, ठीक है। तो आपको सिर्फ ओनली 299 में दिया जा रहा है, 299 रुपीज़ में दिया जा रहा है पूरा साल का, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जरूर से इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। पहले बच्चे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, आपको ऑलरेडी ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि पिछले साल के बच्चे का आप नंबर देखेंगे तो जरूर आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन गोलीय विप्सन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में एक से अधिक फोकस का पाया जाना ही गोलीय विप्सन कहते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चे? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंतर बतावे। ये क्वेश्चन वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछे गए, इस बार पूछे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। अवतल दर्पण के पहले सॉरी उत्तल दर्पण के पहले लिख देना पहला 3 4 5 5 पॉइंट में डोनेट करूंगा, कर दूंगा, हाईलाइटेड कर दूंगा ताकि आपको ध्यान है। पहला पॉइंट आपको जो करना है, उत्तल दर्पण परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। दूसरा, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा तीसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। चौथा क्या कहता है? उत्तल दर्पण का आपास ये कहता है अपसारी दर्पण कहते हैं। पांचवा, उत्तल दर्पण को बना प्रतिबिंब छोटा होता है। और इसका आपको अवतल दर्पण का 5 पॉइंट में ये कर देता हूँ, ठीक है। जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, जबकि अवतल दर्पण में फोकस वस्तु। और तीसरा, जबकि अवतल दर्पण को आभासी भी कहते हैं। चौथा, जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक होगा है, पर बहुत डबल हो गया, परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है। जब 5 नंबर, जबकि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा बराबर भी हो सकता है। बस आपको इतना याद रखना है प्यारे बच्चे। चलिए 23 में बताया दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचे। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तब इसके विपरीत किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। चित्र उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, चित्र में तो आपको नहीं दर्शाया गया इसलिए, ठीक है। प्यारे बच्चे मैं एक एक पॉइंट आपको ढूंढ यानी कि ये कर दिया हो ताकि आपको एग्जाम में एक भी ना छूटे। अवतल दर्पण का उपयोग धारी बनाने में क्यों किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। जो भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उसको समझ लीजिए, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अवतल दर्पण का उपयोग धारी बनाने में इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका क्या था प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए धारी बनाने वाले व्यक्ति को चेहरा ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो चेहरा के बाल का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं बड़ा बनता है, जिसे नाइट
क्या था, ना ही दाही बनाने में उपयोग किया था। अथवा में भी आपको लिख सकते हैं, आपको परिभाषा अगर अथवा में लिखना है तो। हजामती दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके कारण किसी छोटे छोटे बालों को प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, क्योंकि नाई लोगों को आसानी से देखकर साफ कर सकते हैं बाल को। चलिए पहले 25 होता है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, आपको याद रखना है। तो सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें को तथा इन किरणों के साथ साथ आने वाली कहता है उष्मा विकर्ण को अपने फोकस पर संसित कर लेता है, जिसे हम उष्मा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कई कार्यों में होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को 26 में होता है, कार के साइड हेड लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, आपको जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी वीवीआई। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश के स्रोत अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखने पर प्रकाश की किरणों परावर्तन के बाद प्रकाश का समांतर किरणपुंज बनती है, जिससे हम वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसीलिए किया जाता है क्योंकि अब उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। उभरे होने के कारण इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल इसमें से पीछे के आने वाली बहुत से गाड़ियों का प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सकता है, जिसे गाड़ी चालक को साइड मिरर देने में सुविधा होता है। 28 होता है, आवर्धन किसे कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई एम बराबर वी बाई यू होता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है परवलिक दर्पण क्या है। वह दर्पण जिसे पूर्ण गोला नहीं होता उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। और प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इसमें अभी सब्जेक्ट आपको यानी कि मैं इसका क्या होता है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का मैं आपको लिंक अटैच कर दिया हूं। उस पर अगर आप जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस लिंक पर आप डायरेक्ट यूट्यूब में आपको लेके चले आएगा प्यारे बच्चे। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ए टू जेड मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अभी तक वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चे। और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए ताकि आपका फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। और आपका यानी कि इस नंबर पर अगर पीडीएफ लेना चाहिए जरूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि आपका जो है पूरा का पूरा ये चैप्टर है आपका प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव तो पहले ही आपको ऑलरेडी करवा दिया गया था। सब्जेक्टिव भी आपका आज सब्जेक्टिव भी प्यारे बच्चे आपका हो गया है। तो आप जरूर से रिवीजन दोनों को कर लिया, याद कर लिया। अगर आप नोट्स एंड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जरूर से इस नंबर पे अगर कॉल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्यारे बच्चे, तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।